हेलो डियर स्टूडेंट, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं समाजीकरण, सोशियोलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है, कितने वो प्रकार का होता है, और जितने भी प्रकार होते हैं हम लोग बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम समझेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा समाजीकरण क्या होता है। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो जब भी वो अपने समाज से इंटरेक्ट करके कुछ भी सीखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समाजीकरण। जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप से, परिवार से, ग्रुप से, कुछ अपने घर के जो परिवार के मेंबर हैं उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक। और जब बच्चा अपने स्कूल में जाता है, धार्मिक स्थल पे आता है, मीडिया से मिलता है, तो जब वो कुछ सीखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक। आगे बात कर लेते हैं, यह कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब से उसका समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में आता है, तो उसका अलग प्रकार समाजीकरण होता है। उसके बाद जब बच्चे की डेथ होती है तब तक उसका समाजीकरण किसी न किसी रूप से चलता रहता है। अगला हमारा पॉइंट है, कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमारे पूर्वज भी करते होंगे, तभी तो वो चीज़ें हम करते हैं। तो जो समाजीकरण होता है उसमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर का आदान प्रदान भी होता है। हम लोग जो भी सीखे हैं, हमारा जब बच्चे पैदा होंगे तो वो भी हमारी चीज़ों को नकल करके सीखेंगे। तो क्या होगा कि कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण कितने प्रकार का होता है। तो समाजीकरण मेनली हम लोग 5 प्रकार में पढ़ेंगे। समाजीकरण वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन जो 5 प्रकार होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हो गया प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा हो गया सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तीसरा हो गया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, चौथा हो गया रीसोशलाइजेशन, और पांचवा हो गया डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। तो देखिए, हम लोगों ने सीटेट के एग्जाम में प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। चलिए फिर आज बात करेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, यहाँ प्रारंभिक वर्षों के दौरान होती है। बच्चा अपने परिवार से मानदंड, मूल्य, ज्ञान, लिंग पहचान और सामाजिक कौशल प्राप्त करता है। यह अपने जीवन के प्राथमिक या प्रारंभिक वर्षों में एक शिशु का समाजीकरण करता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो जब शिशु का जो समाजीकरण होता है वो अपने परिवार से होता है। वह सबसे पहले बच्चा अपने मम्मी पापा से सीखता है, उसके बाद वो परिवार के अन्य सदस्य से जो मानदंड है, मूल्य है, ज्ञान, लिंग पहचान इत्यादि को वो प्राप्त करता है। तो परिवार एक बच्चे के लिए प्राथमिक समाजीकरण का एजेंट है। ये जो स्टेटमेंट है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्राथमिक एजेंट है वो कौन सा चीज़ है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो परिवार होता है वो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण का एजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह बचपन से व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी बच्चा सीखता है, चाहे उसकी भाषा का विकास हो, चाहे उसका बॉडी का डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो परिवार से ही संबंधित होता है। इसलिए हम लोग प्राइमरी एजेंट में परिवार को रखते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण क्या होती है। द्वितीयक समाजीकरण एक प्रकार का समाजीकरण है जो उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सीख सीखता है। सहकर्मी समूह द्वितीयक समाजीकरण के कारक होते हैं। देखिए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब ये सीधे सीधे होता है कि जब बच्चा अपने घर से जब बाहर निकलना शुरू करता है, अपने स्कूल में जाना शुरू करता है, धार्मिक स्थल पर जाना शुरू करता है, तो वह लोगों से मिलता है। उस समय क्या होती है, उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। वो अपने साथी समूह, सहकर्मी से कुछ न कुछ सीखता है। इसलिए द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत सहकर्मी समूह आते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्कूल, मीडिया इत्यादि को भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। यह जो जीवन भर चलता है, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपका होता है वो जीवन भर चलता रहता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं। अग्रिम समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा सुगम होती है, जिसमें गैर समूह के सदस्य उन समूहों के मूल्यों और मानकों को ग्रहण करना सीखते हैं जिनमें वो शामिल होने की इच्छा रखते हैं। देखिए, एंटीसिपेटरी का मतलब होता है प्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब होता है जिसको हम लोग खुद से इच्छा करके सीखना चाहते हैं। जैसे हम लोग क्यों कुछ भी चीज़ें सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंडिया के हैं तो हमें हिंदी आती है। अब हमें जॉब करना है यूएसए में, तो वहाँ क्या होती है, वहाँ इंग्लिश चलती है। तो जब भी हम लोग इंग्लिश सीखेंगे गैर समूह सदस्य में शामिल होने के लिए,
तो हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश सीखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। हम लोगों ने अपनी इच्छा से चीज़ों को ग्रहण किया है, हम लोग अपनी इच्छा से सीखा है ताकि हम किसी समूह में शामिल हो सके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसिपेटरी। तो यही है ताकि समूह में उनके प्रवेश को आसान बनाया जा सके और उनके सक्षम रूप से बातचीत करने में मदद मिल सके। अब हम वहाँ जाके जो इंग्लिश भाषी लोग हैं अगर हम लोग उनसे हिंदी में बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इंग्लिश सीखना है जिससे हम लोग को बातचीत करने में मदद मिल सके। इसलिए हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आगे देख लेते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है रीसोशलाइजेशन, मतलब पुनः समाजीकरण। अब पुनः समाजीकरण क्या होता है, देखिए इसमें मतलब होता है पुनः समाजीकरण में हम जो हमारे प्राचीन व्यवहार है उन्हें छोड़कर नए व्यवहार को अपनाते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए एक एग्जाम्पल समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए एक चोर है, उसका हैबिट है चोरी करना, वो रोज़ रोज़ चोरी कर रहा है। उसके बाद वो एक दिन पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसको पुलिस ने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अब मैं अच्छे काम करूँगा। तो जब वो अपनी चोरी को छोड़ के नए व्यवहार को अपना लिया, अब वो क्या करता है कि आराम से रहता है, समाज में 4 लोगों से मिलता है, पूजा-पाठ करता है। तो ये सब चीज़ें वो करता है, तो वो क्या किया, अपने जो उसका पुराना जो बिहेवियर था चोरी करने वाला, उसको छोड़ के वो नए व्यवहार को अपना लिया है। उसको हम लोग बोलते हैं रीसोशलाइज़ेशन, पुनः समाजीकरण उसका हुआ है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि रीसोशलाइज़ेशन किसे कहते हैं। अगला हमारा है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। इसमें किसी व्यक्ति के विकास के कल्चर से जुड़े कौशलों को जोड़ दिया जाता है। इसमें जो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कल्चर्स हमारे होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं विकासात्मक समाजीकरण। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 3 प्रकार के समाजीकरण और होते हैं, माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन, मीज़ो लेवल सोशलाइजेशन और मैक्रो लेवल सोशलाइजेशन। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है लेकिन हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला है सूक्ष्म स्तर का समाजीकरण। देखिए जब हम लोगों ने प्राथमिक समाजीकरण पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो हमारी जो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होती है वो फैमिली से होती है, नेबरहुड से होती है, पीयर ग्रुप से होती है। जो हमारा प्राथमिक समाजीकरण होता है वो माइक्रो लेवल सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। माइक्रो लेवल में हमारी फैमिली होती है, हमारे पीयर ग्रुप होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। वहीं अगर हम लोग मीज़ो लेवल सोशलाइजेशन के मध्याह्न स्तर समाजीकरण की बात करें तो स्कूल हमारा हो गया, रिलीजन हमारा हो गया, सोशल क्लास हमारा हो गया। इसका मतलब सेकेंडरी सोशलाइजेशन की सीधे सीधे बात हो रही है। तो मीज़ो लेवल में क्या होता है, स्कूल हमारा हो जाएगा, रिलीजन हमारा धर्म हो जाएगा, हमारा सोशल क्लास हो जाएगा, जिसमें हमारा समाजीकरण होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मीज़ो लेवल सोशलाइजेशन, मध्य स्तर का। अगला हमारा है मैक्रो लेवल सोशलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब भी हम लोग ग्लोबल लेवल पे कोई काम करते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलते हैं, सोशल नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं, तो हमारा होता है मैक्रो लेवल सोशलाइजेशन। तो ये आपका हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सोशलाइजेशन जो टॉपिक है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।